नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटका, गौरव वल्लभ ने छोड़ा साथ, संजय निरुपम निष्कासित। गुजरात में नहीं थम रहा पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध, गुजरात से लेकर दिल्ली तक रूपाला पर बैठक। और वडोदरा में देरी से पहुंची 108 एम्बुलेंस, बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल। लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच कांग्रेस पार्टी ने उनके राष्ट्रीय नेता संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वहीं संजय निरुपम ने भी कांग्रेस पार्टी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। कांग्रेस से निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं। सोनिया, राहुल, बहन जी, नए अध्यक्ष खड़गे जी और वेणुगोपाल जी। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा चल रही है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में ही नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब। तो ये जो वैचारिक स्तर पर जो एक द्वंद्व चल रहा है पार्टी में, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं के अंदर एक निराशा और नाराजगी बनी हुई है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एक और संजय निरुपम कांग्रेस से अलग हो गए हैं। वहीं कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले लगातार झटके लग रहे हैं। पहले बॉक्सर से नेता बने विजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ी, तो अब तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस छोड़ने से पहले गौरव वल्लभ ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले, और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में
कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं, और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। और मैंने प्रमुख कारण यह बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं, मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स है, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दे, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे, और मैं महाभारत के इस छंद से अपने आप को हमेशा रेगुलेट और डायरेक्ट करता हूं, जो मैंने इस चिट्ठी में भी लिखा है। धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित, तस्य धर्मो न हंतव्यो मा नो धर्मो हतो वधित। अर्थात धर्म के मामले में आप चुप्पी साध लो, जो गालियां दे रहे हैं सनातन को आप चुप्पी साध लेते हो, वेल्थ क्रिएटर्स को जो गाली दे रहा है आप चुप्पी साध लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो। देश में वेल्थ क्रिएशन जुर्म नहीं हो सकता। देश में जो नीतियां उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की नीतियां हैं, वो गलत नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध गुजरात के अलग अलग शहर जिलों में लगातार हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी पर भी दबाव बढ़ रहा है। गुजरात के अरवल्ली जिले में पुरुषोत्तम रूपाला का पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है। इसी के तहत मालपुर के राजपूत समाज ने रूपाला के विरोध में रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक युवा और अग्रणी शामिल हुए। मालपुर 4 रास्ता से मामलतदार कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राजपूत संगठनों द्वारा रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग की गई। आज આપણે રાજપૂત સમાજ જ્યારે ભેગો થયો છે, આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છે રૂપાલાના વિરુદ્ધમાં। રૂપાલાએ જે એની લૂલી ચલાવી છે, ખોટી રીતના બેન દીકરીઓ સામે આક્ષેપ કરીને અહીંયા જે આખા ગુજરાતનું વાતાવરણ દોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, ત્યારે મને એ નથી સમજાતું કે 545 સીટોમાંથી એકાદ સીટ નહીં આવે અથવા રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરીને ગમે ના આવે તો અમારો ક્યાંય વિરોધ છે જ નહીં। બાકી અમે 18 વર્ણોને જોડે લઈને ચાલવાવાળા રાજપૂતો છીએ, ત્યારે એની ટિકિટ રદ થાય, બસ અમારો તો એક જ માંગણી છે, એની ટિકિટ રદ થવી જોઈએ। वडोदरा जिले के डभोई का क्षत्रिय समाज भी रूपाला के खिलाफ आक्रोश जता रहा है। इस मामले डभोई सेवा सदन में राजकोट के लोकसभा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने मामले आवेदन पत्र दिया गया। क्षत्रिय समाज, करणी सेना और महाकाल सेना ने आवेदन पत्र देकर रूपाला के खिलाफ आक्रोश जताया। क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद क्षत्रिय समाज में आक्रोश देखा जा रहा है, और इस आक्रोश के चलते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान की बात क्षत्रिय समाज कर रहा है। आज रोज डभोई तालुका सेवा सदन खाते मामलतदारश्रीने राजपूत समाज, डभोई राजपूत समाज, करणी सेना અને મહાકાલ સેનાના સંયુક્ત ઉપક્રમે રાજકોટના ઉમેદવાર પુરુષોત્તમ રૂપાલા વિરુદ્ધ, એની વાણી વિલાસ વિરુદ્ધ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। અમારી એક જ માગણી છે કે પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ થવી જોઈએ। અમારો સમાજ મોદીજીના વિજય રથની અંદર હંમેશા આગળ રહ્યો છે, પણ જ્યારે અમારી માગણી અને લાગણી પર ઠેસ પહોંચે છે ત્યારે અમે તમારા માધ્યમ દ્વારા કહેવા માગીએ છીએ કે વહેલી તકે પુરુષોત્તમ રૂપાલાની ટિકિટ રદ થવી જોઈએ। ઘણા કેટલા સમયથી તાલુકા કક્ષાએ અને જિલ્લા કક્ષાએ ઘણા આંદોલનો તમને જોવા મળ્યા છે, પણ હજુ કેમ અમને ન્યાય નથી મળતો? અમને મોડો મળેલો ન્યાય એ ન્યાય ના મળ્યા બરાબર છે। તો વહેલી તકે અમારી લાગણીને સ્વીકારવામાં આવે। અમારે ભાજપ સાથે કોઈ વેર નથી, પણ રૂપાલાની જે મતોના ધ્રુવીકરણ માટે રજપૂત સમાજને સોફ્ટ ટાર્ગેટ કરીને રજપૂત સમાજને ઠેસ પહોંચે એવી જ્યારે વાણી વિલાસ કર્યો છે, ત્યારે રાજપૂત સમાજ એને ક્યારેય સ્વીકારશે નહીં। गुजरात के बनासकांठा के बाबर में भी पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रिय समुदाय ने विरोध किया। पुरुषोत्तम रूपाला ने राजकोट के परसाना नगर में दलित समाज के कार्यक्रम में राजपूत समाज की बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजपूत समाज में गुस्सा भड़क उठा है। इसी के तहत बनासकांठा के भाबर में क्षत्रिय समाज ने मामलतदार को आवेदन पत्र देते हुए उनका टिकट रद्द करने की मांग की। इस मौके पर क्षत्रिय समाज के लोगों ने मोदी तुझसे बैर नहीं, रूपाला तेरी खैर नहीं जैसे नारे भी लगाए।
मोदी तुझसे बैर नहीं, रुपाला तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, रुपाला तेरी खैर नहीं, जय भवानी। જાહેરમાં એક કેન્દ્રીય મંત્રીએ સમાજની ટિપ્પણી કરી છે, બેન દીકરીઓ વિશે આલતુ ફાલતુ બોલ્યો હોય કે પુરુષોત્તમ રૂપાલા જે મંત્રી છે, કેન્દ્ર મંત્રી છે, એમણે જાહેરમાં રાજપૂતોને બેન દીકરીઓ વિશે અંગ્રેજોને કે બેટી અને રોટીના વ્યવહારો હતા એવું કીધું. કોઈ પણ સમાજને બધાને ખબર જ છે આવો કોઈ ઇતિહાસમાં નથી. એના રોટલા શેકવા માટે એને એના વોટ માટે એક સમાજને નીચો બતાવવાની તેને એક હરકત કરી છે. એનો જડબાતોડ જવાબ અમે ભાભર જાગીરદાર સમાજ અને સમગ્ર ગુજરાત અને આજુબાજુ તમામ ગામના દરબારોનો પૂરજોરથી વિરોધ છે. गुजरात के वडोदरा में 108 एम्बुलेंस सेवा देरी से पहुंचने पर महिला की मौत के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा आपात स्थिति में मरीजों की जान बचाने के लिए मुहैया कराई गई है, लेकिन गुजरात के वडोदरा के भूतरी झापा इलाके में रामदेव पीर की चाली में रहने वाली एक महिला की 108 एम्बुलेंस देरी से पहुंचने पर मौत हो गई होने के आरोप परिजनों ने लगाए हैं। 65 साल की लक्ष्मी खुमान को अचानक छाती में दर्द होने लगा, जिसके चलते 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस के समय से नहीं पहुंचने पर परिजन रिक्शा में उन्हें एसएसडी अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा की ओर नाराजगी जताई है। મારા મમ્મી જે અમે કારેલીબાગ રહું છું, શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ રામદેવપીરની ચાલી પાસે, અને મારા મમ્મીની તબિયત એકદમ અચાનક ખરાબ થઈ ગઈ અને અમે ઘેરે જ હતા બંને ભાઈ, અને એકદમ જ અટક આવી ગયો, મોંમાંથી ફીન નીકળવા માંડ્યા, સુસવાટી નીકળવા માંડી, અને અમે 108ને ફોન કર્યો મેં 9 વાગે, તો 108વાળા મને 70 જાતના સવાલો કરે છે કે શું થયું છે, શું નહીં, કેવી રીતે બનાવ બન્યો છે, શું થયું છે, શું તકલીફ છે. તો માણસ જ્યારે આ તકલીફ વધી જાય ત્યારે જ આવે છે અહીંયા એમ્બ્યુલન્સવાળા. એટલે પછી મેં 50 ફોન કર્યા એમ્બ્યુલન્સને, તો બી સરખો જવાબ આપતા નથી. આજે તો મારી મમ્મીને આવો બનાવ બની ગયો છે, અને ત્યાં પછી બી મેં મારી મમ્મીને ઉચકીને બહાર રોડ પર લાવ્યા અમે, અને મારી ऑटो रिक्शा में हूँ लई नहीं आयो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार देश भर में जोरों शोरों से जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और वे अलग अलग राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के तहत नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल पहुंचे और यहाँ उन्होंने कूच बिहार में भव्य रोड शो करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की मतदाताओं से अपील की। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की चुनावी सभा में आज पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली के दोषियों को मोदी सजा दिलवाकर ही रहेगा, उनकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटेगी। ये पूरे देश का चुनाव है, ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है, इसलिए दिल्ली में कमजोर नहीं मजबूत सरकार जरूरी है। आप बताइए, क्या देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहिए या नहीं? हमें देश की सरकार, मजबूत सरकार और काम करने वाली सरकार बनानी है। साथियों, आजादी के बाद हमारे देश में 6-7 दशक तक लोगों ने केंद्र सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मॉडल देखा। अब पहली बार देश ने बीते 10 साल में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी सरकार का मॉडल देखा है। आज दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता है। दुनिया कहती है मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने वाला नेता है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मोदी तो भारत की जनता जनार्दन का एक बहुत सामान्य सेवक है। मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं और इसलिए मोदी की गारंटी है
आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी ने गरीब को उसका हक भी दिया और गरीब के वो लूटने वालों के खिलाफ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। मोदी ने कड़े फैसले लिए ताकि देश आतंकवाद से मुक्त हो। मोदी ने बड़े फैसले लिए ताकि 140 करोड़ भारतीयों को नए अवसर मिले। आज गांव-गांव डिजिटल हो रहा है, घर-घर फोन पहुंच गया है। ऐसा आधुनिक नेटवर्क दुनिया के कई विकसित देशों में भी नहीं है। छोटा उदेपुर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुडेली में इंडिया अलायंस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। देश भर में लोकसभा चुनाव की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं छोटा उदेपुर लोकसभा सीट पर राजनीतिक पार्टी ने भी जोरों शोरों से प्रचार शुरू कर दिया है। बुडेली में इंडिया गठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव और केंद्रीय प्रभारी उषा नायडू द्वारा किया गया। छोटा उदेपुर जिले के मध्य में स्थित बोडेली छोटा उदेपुर रोड पर सर्वोदय अस्पताल के बगल में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और इंडिया अलायंस के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आ कार्यालय थकी नजीकना तालुकाना અને જિલ્લાના કહું તો પંચમહાલ પણ લાગશે ને રાજપીપળા પણ લાગશે। ત્યારે એમના કોઈ મેસેજ હોય, કોઈની કનડગત હોય અથવા તો કોઈ કામ પડે તો અહીંયા એક કાયમી એક ને એક બે કર્મચારી કાયમી રહેશે અને જે કોઈની ફરિયાદ આવશે, સૂચના આવશે તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવશે। હું આશા રાખું છું કે અત્રે ઉપસ્થિત થયેલા તમામ કાર્યકરો કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સૌ સાથે મળીને અમે સંકલ્પ કરીએ છીએ કે 21 સંસદીય મત વિસ્તારના ઉમેદવાર તરીકે તમારી જ્યાં જ્યાં ઓળખાણ હોય ત્યાં અને સાથે સાથે ડેડિયાપાડા, નાંદોદ, કરજણ વિસ્તારમાં આપ પાર્ટીના ઉમેદવાર ચૈતરભાઈ છે તેને પણ ત્યાં મદદરૂપ થવા આપણે પરસ્પર સહયોગ કરીએ એવી આપ સૌને વિનંતી કરું છું। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करने की मांग के साथ गुजरात महिला करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष पद्मिनी बावाला ने अन्न त्याग कर आंदोलन शुरू कर दिया है। राजकोट लोकसभा बैठक से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों का अपमान किया है, जिसके बाद पिछले एक सप्ताह से क्षत्रिय राजपूत समाज ने पुरुषोत्तम रूपाला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले पार्टी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिए जाने से गुजरात महिला करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष ने राजकोट के आशापुरा माताजी के मंदिर में शीश झुकाने के बाद अन्न त्याग का ऐलान किया है। उनका कहना है कि पुरुषोत्तम रूपाला की माफी उनके लिए काफी नहीं है। उनकी टिकट जब तक रद्द नहीं होगी तब तक अन्न का त्याग यथावत रहेगा। मैं निर्णय लीधो छे के ज्यां सुधी रूपालाभाईनी टिकિટ रद्द કરવામાં નહીં આવે તો આજથી હું અન્નનો ત્યાગ કરું છું અને એવી આશા રાખું છું અને આની પછી હું મોટો નિર્ણય લેવાની છું તો આજથી હું અન્નનો ત્યાગ કરું છું। ના, હું એક જ અત્યારે ત્યાગ કરું છું। આગામી સમયમાં હવે જેવું આગળ અમે જોશું કે શું થાય છે શું નહીં, પણ હવે હું વ્યવસ્થિત આ લોકોને જવાબ આપીશ। જી હા, બસ ઈ હવે એ તો ભાઈ સૌના રોટલા શેકે, મને તો આમાં કાંઈ ખ્યાલ નથી આવતો। બરાબર, જો આમંત્રણ એમ કે છે કે 92 સંસ્થા, તો અત્યારે જે ગામડામાંથી તાલુકા વાઇઝ જિલ્લા વાઇઝ બધાએ અને દરેક આજનો રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજનો દરેક એક વ્યક્તિ અને દરેક એક ક્ષત્રાણી લડે છે, તો આ બધા વચ્ચે મીટિંગ થવી જોઈએ। કોઈ 8 વ્યક્તિઓ વચ્ચે ને કોઈ 50 વ્યક્તિઓ વચ્ચે તો એવું કંઈ હોવું જ ન જોઈએ। બરાબર છે ને, સમાધાનનો તો એક નિર્ણય જ નથી લેવાનો, સમાધાન તો જોતું જ નથી। અમારે બસ એક જ આખા રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજની એક જ માંગ છે અને હંમેશા એ જ રહેશે કે રૂપાલાભાઈની ટિકિટ રદ થાય। एक और महिला मोर्चा रूपाला के खिलाफ आंदोलन चला रहा है। वहीं राजकोट के 350 से ज्यादा युवा क्षत्रियों ने वार्ड नंबर 18 में आशापुरा मंदिर के बाहर एकत्रित होकर पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द नहीं होती है तब तक विरोध की बात कही है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 100% मतदान करने की शपथ भी इस मौके पर ली है। पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज पर किए गए आपत्तिजनक बयान के बाद मामला दिन ब दिन बिगड़ रहा है। इसी के तहत अलग अलग शहर जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 जिले के 4 तालुका में क्षत्रिय समाज ने विरोध करने के साथ अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके तहत धंधुका में शॉर्ट नोटिस पर 500 से ज्यादा युवाओं और अग्रणियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 7 अप्रैल को आयोजित होने वाले क्षत्रिय समाज के महासम्मेलन पर चर्चा हो गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं, युवा और अग्रणी एकत्रित होकर रूपाला का और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे। इसी के तहत धंधुका राजपूत समाज बोर्डिंग पर एकत्रित होकर महासम्मेलन में शामिल होने की रणनीति तय की गई। चुडासमा राजपूत समाज धंधुका खाते आज जे बैठक મળેલી હતી એ બેઠકની અંદર જે પરસોત્તમ રૂપાલાજી દ્વારા ક્ષત્રિય સમાજની નારી વિશે જે અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવેલી હતી તેનો ઘેરો પ્રત્યાઘાત આક્રોશ ભારોભાર અત્યારે તમામ ક્ષત્રિય સમાજમાં ચાલી રહ્યો છે। તે બાબતે શું કાર્યવાહી કરવી તેના માટે થઈને આગામી સમયમાં શું પગલાં લેવા કે આનો વિરોધ કેવી રીતના દર્શાવવો તે બાબતે 7 તારીખ 7/4/2024 રોજ એક મહાસંમેલન કરવાનું અત્યારે સમાજની અંદર જે આજની તારીખમાં મીટિંગ ભરાણી તેમાં નક્કી કરવામાં આવેલું છે। આ બેઠક પુરુષોત્તમ રૂપાલાજીએ જે ક્ષત્રિય સમાજની નારીઓ વિશે જે ટિપ્પણી કરવામાં આવી હતી એના ઉગ્ર વિરોધ માટેની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી। આ બેઠકમાં ધંધુકા તાલુકાના રાણપુર, બરવાળા અને ધોલેરા 4 તાલુકાના યુવાનો અને વડીલો જોડાણા હતા। આજે બેઠકમાં એવો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે અમે 7/4/2024 અને રવિવારે એક મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। देश भर में सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और सोना चांदी लगातार आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। सोना आज यानी गुरुवार 4 अप्रैल को एक बार फिर अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है।
इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 572 रुपये महंगा होकर 69,936 रुपये का हो गया। इस साल अब तक सिर्फ 3 महीने में ही सोने के दाम 6,634 रुपये बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपये पर था। चांदी भी आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये 1,469 रुपये महंगी होकर 39,063 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एक दिन पहले ये 77,594 रुपये पर थी। चांदी ने इससे पहले बीते साल यानी 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। सोने में तेजी के कारण 2024 में दुनिया भर में मंदी की आशंका, शादी के सीजन में सोने की डिमांड, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक द्वारा सोने की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन को बताया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के SSG हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल SSG में 9 मंजिला इमारत का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते निकट का गेट नंबर 3 बंद करने का निर्णय अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिया गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को और उनके परिजनों को दिक्कत न आए, इसलिए गेट नंबर 1 और 2 से आवाजाही करने के निर्देश दिए गए हैं। સયાજી હોસ્પિટલના જેલ રોડ ઉપર ગેટ નંબર 3 કે જે એ ડબલ ગેટ છે અને જેલ રોડ પરથી સયાજી હોસ્પિટલની અંદર આવતા દર્દીઓ, એમ્બ્યુલન્સ, દર્દીના સગાઓ તથા સયાજી હોસ્પિટલનો થ્રુફેર તરીકે ઉપયોગ કરતા સર્વેજનોને અમે જાણ કરીએ છીએ કે ગેટ નંબર 3 આજથી બંધ કરવામાં આવશે। કારણ गेट नंबर 3 ने अडीने 9 माळना नवा भवनનું निर्माण થવા જઈ રહ્યું છે કે જેની અંદર OPD, કિડની, સ્પાઇન તથા ઓપ્થલ્મિક વિભાગોનું નવું ઘડતર થવા જઈ રહ્યું છે। गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड स्ट्रे एनिमल डे पर एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्ट्रीट डॉग्स के बारे में प्रशिक्षण देने की विशेष पहल की गई। पूरे विश्व में 3 अप्रैल के दिन को वर्ल्ड स्ट्रे एनिमल डे के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर पूरे विश्व में आवारा पशुओं के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया द्वारा छोटे छोटे बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव गेम का आयोजन किया गया, जिसमें सांप सीढ़ी के फॉर्मेट से प्रेरित स्लाइड एंड सीडी नामक लाइफ साइज बोर्ड गेम में आंगनवाड़ी के बच्चों को खिलाते हुए स्ट्रीट डॉग्स का सामना करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। स्ट्रीट डॉग की वजह से कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, ऐसे में सभी को इस पर जागरूक भी किया गया। ये डॉग मेरे पास 4 महीने से है। बहुत फ्रेंडली है, ये किसी को कुछ हार्म नहीं करता जब तक कोई इसके मतलब परेशान ना करे या कोई हार्म ना करे तब तक। छोटे बच्चों की तरह ही केयर करना पड़ता है वैसे तो उसका। वैसे छोटे बच्चे डॉग्स को बहुत हार्म करते हैं, वैसे परेशान भी बहुत करते हैं, तो छोटे बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी था। तो उनको अच्छा लगा ऐसे कैंपिंग में आकर सबको समझा कर। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया 2018 से वडोदरा में कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम चला रही है, तो उसके ही अंतर्गत हमने आज जो स्नैक्स एंड लेडर गेम है, क्लासिक गेम सब जानते ही है, उसका नया वर्जन डिज़ाइन बनाई है बच्चों के लिए। उसका नाम दिया है स्लाइड एंड लेडर्स। तो उससे क्या होता है कि बच्चे प्लेफुल मैनर में कुत्तों के साथ क्या करना चाहिए और कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे नहीं व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। ये एक्टिविटी हमने एज अ वर्ल्ड स्ट्रे एनिमल डे 4 अप्रैल को होता है, उसके सेलिब्रेशन के अंतर्गत किया है। तो रामदेव नगर के आंगनवाड़ी में 30 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया था। गुजरात के बनासकांठा के भाबर के ववाड़ी गांव से पुलिस ने 5.61 लाख मूल्य के गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बनासकांठा जिले के पुलिस ने भाबर तालुका के ववाड़ी गांव से कुल 5.61 लाख रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया और एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है। बनासकांठा जिले के भाबर पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में रहने वाले रामचंद्र जी नेमाजी ठाकुर ने अपनी जमीन में गांजे के पौधे रखे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस स्टाफ ने तलाशी शुरू की और गांजा जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की गई। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR
also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities and a great space to live. Come check it out. गुजरात के भरूच में भाड़भूत बैरेज के प्रभावित मछुआरों ने परिवार की वैकल्पिक रोजगारी के लिए अलिया बेट के जमीन के आवंटन की मांग की है। भरूच जिला मछुआरा समाज की ओर से भाड़भूत बैरेज के खिलाफ स्थगित आंदोलन फिर से शुरू किया गया है। दरअसल नर्मदा नदी में मछलियों की ब्रीडिंग ग्राउंड और मछुआरों के फिशिंग ग्राउंड इलाके में भाड़भूत बैरेज का काम चल रहा है, जिससे मछुआरों की रोजगारी को बड़ा असर पहुंचा है। मछुआरों को हो रही नुकसानी की भरपाई जरूरी है। ऐसे में यहाँ के मछुआरों ने वैकल्पिक रोजगारी के लिए अलिया बेट की जमीन आवंटित करने की मांग भरूच कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर की है। आज रोज 4 तारीखे गुरुवाરના રોજ ભાડભૂત તથા ભરૂચ જિલ્લાના માછીમાર સમાજના આગેવાન તથા લોકો આવેદનપત્ર માટે ભેગા થયા છે અને આવેદનનું મુખ્ય કારણ એ છે કે જે અત્યારે 2 થી 3 મહિનાની અંદર જે આલિયા બેટ ખાતે 9250 એકર જમીન અને બીજી 900 એકર 9250 જે એશિયન સોલ્ટ કંપની અને બીજી જે 900 એકર નિર્વાણ સોલ્ટ કરીને કંપની છે એને જે સરકાર તરફથી ફાળવી દેવામાં આવેલી છે એ રદ કરવા માટે ખાસ તો અહીંયા આવેદનપત્ર માટે આવ્યા છે કલેક્ટર સાહેબને। અને બીજી વાત એવી છે કે 2019માં જ્યારે માછીમાર સમાજનું 2017થી આંદોલન ચાલી રહ્યું છે અને ત્યારે 2019ની અંદર સરકાર સાથે વાટાઘાટો થઈને આ જે આલિયા બેટની જમીન ઉપર આપણે જે માછીમાર સમાજના લોકોને તળાવ તથા ઝીંગા ઉછેર તથા અન્ય એક્વાકલ્ચર માટે જમીન આપવા માટે વાત થઈ અને એના આધારે જે આંદોલન આપણે થોડા નરમ વલણથી ચલાવવામાં આવ્યું હતું એ આજે સરકાર માછીમાર સમાજ જોડે દગો કરી રહી છે એવું લાગી રહ્યું છે। गुजरात के बोडेली और भरूच में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गुजरात के छोटाउदेपुर जिले के बोडेली के ढोकलिया इलाके में अंबे विंग्स नामक होंडा का शोरूम है, जहां आज सुबह अचानक किन्हीं वजहों से भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते आग की लपटें और धुआं शोरूम के बाहर निकलने लगा। शोरूम के बिल्कुल पीछे संगम हॉस्पिटल है। यहाँ के लोगों ने फौरन शोरूम के मालिक को घटना की जानकारी दी। साथ ही दमकल विभाग को भी इत्तला की गई, जिसके चलते एपीएमसी के फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में लेने की मशक्कत की। इस दुर्घटना पर काबू पाने के लिए छोटाउदेपुर नगर पालिका के फायर फाइटर ऑफिसर युवराज सिंह गोहिल भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दुर्घटना में 36 बाइक, कंप्यूटर सिस्टम, महत्वपूर्ण दस्तावेज, फर्नीचर, नगद समेत शोरूम में रखा हुआ सभी तरह का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। शोरूम के मालिक को करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। नहीं करते मिलब गए।
બધું મિલાપ કર્યું છે. वहीं एक और आग की घटना भरूच जिला के झगड़िया में सामने आई, जहां कांटीदरा गांव में बीती रात 2 मकान में किन्हीं अज्ञात वजहों से आग लग गई। रात करीब 12 बजे लगी आग में विनोद वसावा और बाबू वसावा के घर जलकर खाक हो गए। देखते ही देखते आग ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिसके चलते इस रिहायशी इलाके में अफरा तफरी देखी गई। दोनों घर आग की लपटों में घिर गए, जिसके चलते घर में रखा हुआ तमाम सामान जलकर खाक हो गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। घटना की जानकारी पाकर दमकल दस्ते मौके पर पहुंचे और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में जिला अस्पताल के हाल बेहाल होने की वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल्स में सुविधाओं के लाख दावे किए जाएं, लेकिन मंदसौर जिला अस्पताल सरकार के तमाम दावों को झुठला रहा है। यहाँ हालात ये है कि महिला वार्ड में एक बिस्तर पर 2 से 3 महिला मरीजों को लिटाकर इलाज दिया जा रहा है। मरीज और उनके परिजनों की माने तो ये हालात पिछले 2-3 दिनों से बने हुए हैं। गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। जिले में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब है। ऐसे में लोग मौसमी बीमारियों का प्रकोप झेल रहे हैं। बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन मरीजों का सही इलाज करने के बजाय उन्हें और मुसीबत में डाल रहा है। इतना ही नहीं, मरीज के परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर बदसलूकी के आरोप भी लगाए हैं। इस मामले सवाल पूछे जाने पर जिले के सबसे बड़े अस्पताल के हालातों पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GS चौहान ने कहा कि मरीजों की संख्या बढ़ने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे मौसम चेंज हुआ है तो निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या तो बढ़ी है। कुछ वायरल सामान्य वायरल के केसेस आ रहे हैं, तो हो सकता है बेड की कमी की वजह से इस टाइप से हो रहा होगा। इस संबंध में मैं सिविल सर्जन से बात करके उसको करवाऊँगा। इस संबंध में मैंने सिविल सर्जन से चर्चा भी किया था और मीटिंग भी लेकर उनको ये हिदायत दी थी कि स्टाफ का व्यवहार मरीजों के प्रति अच्छा रहे, किसी को कोई गलत शब्द ना बोलें और अच्छी से अच्छी सुविधा मरीजों को मिले। हम यही कोशिश करेंगे। एक और गुजरात के वडोदरा में कई जगह पानी की किल्लत है तो कई जगह पानी की सीधी बर्बादी भी हो रही है। वडोदरा में कालाघोड़ा निकट विश्वामित्री ब्रिज के पास एयर वॉल्व में से करोड़ों गैलन पीने का पानी लीकेज होकर सीधा विश्वामित्री नदी में जा रहा है। वडोदरा के कई इलाकों में नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उन्हें पानी के लिए मोर्चे निकालने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज से लाखों गैलन पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेजी ने कॉर्पोरेशन को आड़े हाथों लिया। વડોદરા શહેરનો આ કાલાઘોડા વિસ્તાર છે, આ બ્રિજ છે। બ્રિજ પર જોઈ શકો છો કે એર વાલ લીકેજ થવાના કારણે પીવાનું પાણી કરોડો ગેલન પીવાનું પાણી સીધું આ રીતનું ઉભરાઈને વિશ્વામિત્રી નદીમાં જઈ રહ્યું છે। વડોદરા શહેરની જનતાને છેલ્લા કેટલાય દિવસથી પીવાનું પાણી નથી મળી રહ્યું। આકરો ઉનાળો આવ્યો છે। તમામ જગ્યા વોર્ડ ઓફિસો હોય કે નગરપાલિકા હોય, લોકો માટલા ફોડી રહ્યા છે। વડોદરા શહેરની જનતા વેરો ભરી રહી છે। વેરાનું વળતર મળવું છે, વળતર નથી મળતું, પાણી નથી મળતું, સુવિધાઓ નથી મળતી અને આ પીવાનું પાણી સીધું વિશ્વામિત્રી નદીમાં વહી રહ્યું છે। 1 કલાકથી વધારે સમય થઈ ગયો છે, ત્યારે આ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આ જાડી ચામડીના સત્તાધીશો, આ જાડી ચામડીના અધિકારીઓ શું વહીવટ કરી રહ્યા છે ખબર પડતી નથી। આવી જગ્યા જ્યાં પણ लीकेज થતું હોય તો તાત્કાલિક રિપેર કરવું જોઈએ, તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ। छत्तीसगढ़ के मरवाही के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरनाथ दुबे पदभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी अमरनाथ दुबे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कामों को तेजी से निपटाने की कटिबद्धता दिखाई है। 27 सितंबर 2023 को ग्राम पंचायत मरवाही, लोहारी और कुम्हारी मिलाकर जो है नगर पंचायत मरवाही का गठन किया गया है और अधिसूचना के पश्चात ही जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। आचार संहिता के कारण जो है आगे कार्यक्रम नहीं हो पाए। अभी 8 मार्च को जो है यहाँ पर मेरी प्रथम नियुक्ति यहाँ पर हुई है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में। और सबसे पहली प्राथमिकता हमारी जो यहाँ पर जो ये है कि तीनों ही ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो नगर पंचायत का गठन किया गया है, इनकी मूलभूत सुविधाओं पर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और लोकसभा चुनाव के
बाद जो है, चूंकि हम मान के चल रहे हैं कि नगरीय निकाय का एक आम चुनाव भी होना है, अब उन आम चुनावों के साथ जो है नगर पंचायत मरवाही का भी चुनाव होना संभावित है। उसको देखते हुए जो है वार्डों का परिसीमन भी यहाँ पर किया जाना है, तीनों ग्रामों को मिलाकर, और निश्चित रूप से हम अपनी एक्सरसाइज जो है इसमें प्रारंभ कर चुके हैं और वार्ड परिसीमन की कार्रवाई हम बहुत जल्द करने वाले हैं। वार्ड परिसीमन के पश्चात जो है चुनाव की प्रक्रिया जो भी शासन का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप एक्टिविटी के तहत निजामपुरा के समाज सुरक्षा संकुल में दिव्यांग खेलोत्सव का आयोजन किया गया। वडोदरा के पेंशनपुरा में समाज सुरक्षा संकुल है, जहां स्वीप एक्टिविटी अंतर्गत लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर दिव्यांगों के लिए अलग अलग खेल गतिविधियां आयोजित की गई। खेल उत्सव के जरिए उन्हें लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में शरीक होने का आह्वान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर बिजल शाह, डीडीओ ममता हिरपरा, स्वीप के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुधीर शाह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में वडोदरा की सोसाइटी फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, समाज सुरक्षा संकुल, जीडी पटेल, बधिर माध्यमिक विद्यालय, स्पंदन स्कूल फॉर रिटार्डेड, लायंस ब्लाइंड कन्या विद्यालय जैसी संस्था के दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। आज रोज आगामी લોકસભાની જે સામાન્ય ચૂંટણી છે એના ભાગરૂપે અને જે સ્વીપ કાર્યક્રમ, જે મતદારની જાગૃતિ માટે અને અવેરનેસ માટે જે કાર્યક્રમ છે, એમાં ભારતના નામદાર ચૂંટણી પંચનું એક જે થીમ છે ઇલેક્શન માટે, ઇન્ક્લુઝિવ ઇલેક્શન, એટલે કે સમાજના સર્વ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ અને ખાસ કરીને જે દિવ્યાંગ મતદારો છે એ પણ આ ચૂંટણીમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે અને ઉત્સાહપૂર્વક 100% મતદાન કરે, એના માટે એક જાગૃતિ માટે અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર અને દીપક ફાઉન્ડેશન અને અન્ય સંસ્થાઓના સહયોગથી અહીંયા વિવિધ સ્પર્ધાઓનું જે દિવ્યાંગ મતદારો છે એના માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે। मध्य प्रदेश में भाजपा के स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने मंदसौर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के चलते देश भर में चुनावी माहौल तेजी पकड़ता जा रहा है। इसी के तहत अपने 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने मंदसौर के बीजेपी कार्यालय में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी की रणनीति पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। साथ ही मीडिया के साथ चर्चा में मंत्री सारंग ने कहा कि सभी विधानसभाओं की ये बैठक है और लक्ष्य लिया गया है कि हम पिछले चुनाव से ज्यादा वोट से लोकसभा सीट जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नेता चरणदास महंत के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हर समय इस बात से भयभीत रहती है कि चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बन गया। सोनिया गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहती है। कांग्रेस हर समय इस बात से भयभीत रहती है कि चाय बनाने वाले का बेटा प्रधानमंत्री क्यों बन गया। सोनिया गांधी उन्हें नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहती है। चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह उनकी मौत की बात करते हैं और चरणदास महंत उनको लाठी मारने की बात कर रहे हैं। कोई उनको कहता है कि उनका परिवार नहीं है, कोई उनको गरीब कहकर, पिछड़ा कहकर मजाक उड़ाता है। वो व्यक्ति जिसने अपना घर बार छोड़कर इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाया, उसको डंडा मारने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और इसका जवाब अब जनता देगी। और जनता कमल के सामने का बटन दबाकर ये जो मोदी को पीटने का और लठ मारने का जो बयान दिया, इसके खिलाफ खड़ी होगी। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और निश्चित रूप से ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस को चाहिए कि चरणदास महंत को जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए, नहीं तो ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा। वीएनएम टीवी खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।